तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है काकेरू और युका के सारी ओर वो डीमंस होते हैं और इधर काकेरू इन डीमंस को मारने के लिए रेडी होता है और उधर वो डीमन उन लोगों के ऊपर अटैक करने वाला होता है और तभी उधर एक तलवार फेंक देती है और बोलती है नीचे झुक जाओ और तभी काकेरू और युका दोनों नीचे झुक जाता है और उस तलवार पर कुछ कारण जैसा कुछ आता है और वो सारे डीमन उधर से गायब हो जाता है और उसके बाद भी दिखाया जाता है यानी ऊपर एक लड़की आती है और वो वही लड़की होती है जो काला जादू कर रही थी और वो लड़की आकर पूछती है यानी बोलती है शुक्र है तुम दोनों ठीक हो और इधर काकेरू बोलती है तुम कौन हो और तभी वो लड़की बोलती है ओ चीट इधर से भागो और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग उधर से भाग के जा रही होती है और उसके बाद वो लोग एक जगह पर आकर रुक जाता है जहाँ पर काकेरू फिर से पूछता है तुम कौन हो और इधर वो लड़की बोलती है मैं हूँ मिसुजो और तभी युका पूछती है मिसुजो यहाँ पर ये सब क्या हो रही है और ये सुनकर मिसुजो बोलती है मुझे भी नहीं पता लेकिन एक बात पता है कि ये दुनिया किसी की मर्जी से बनाई गई है और उसके बाद मिसुजो उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोगों के पास कुछ शक्ति है और ये सुनकर काकेरू बोलती है नहीं हमारे पास कुछ भी शक्ति नहीं है और उसके बाद मिसुजो कुछ मंत्र बोलने लगती है और उसके बाद मिसुजो उन लोगों से बोलती है मैं उस टावर पर जा रही हूँ तुम लोग यहाँ पर छुप सकते हो और ये सुनकर काकेरू बोलती है यानी काकेरू बोलता है मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा और ये सुनकर वो लड़की बोलती है तुम मेरे साथ जाकर क्या करोगे तुम मेरे लिए एक मुसीबत बनोगे और तभी फिर से वहाँ पर डीमन आ जाते हैं और उन डीमंस को देखकर मिसुजो फिर से अपना तलवार निकालकर उन लोगों को मारने लगती है और बोलती है यानी उन लोगों को बोलती है तुम लोग ऐसे भाग जाओ और उसके बाद मिसुजो भी उन लोगों के पीछे पीछे भागने लगती है और उसके बाद भी दिखाया जाता है यानी उसके बाद दिखाया जाता है काकेरू बोलता है कि चलो हम लोग उस टावर पर चढ़ते हैं और ये सुनकर मिसुजो बोलती है नहीं तुम लोग क्या मरना चाहते हो तुम लोग भागते रहो जब तक एक काला सन खत्म नहीं होता है तुम लोग भागते ही चलो और उसके बाद वो लोग एक जगह पर जाकर रुक जाता है और इधर मिसुजो काकेरू से पूछती है क्या तुम इस लड़की को बचाना चाहते हो यानी उस टावर के अंदर एक लड़की है उस लड़की को क्या बचाना चाहते हो उधर काकेरू बोलती है हाँ मैं उसे बचाऊंगा और उसी उन दोनों के बीच में कुछ बातें होती है जहाँ पर युका बोलती है मैं भी चलूँगी मुझे यहाँ पर छोड़ के मत जाओ और इस सुनकर काकेरू बोलता है मुझे नहीं पता लेकिन मैं तुम्हें बचाऊंगा और उसके बाद वो लोग फिर से टावर के अंदर जाने लगता है और तभी काकेरू की आँख में दर्द होने लगता है यानी वो आँख चमकने लगता है और इसलिए वो लोग रुक जाता है वहीं पर और तभी वहाँ पर एक डीमन का हेड आ जाती है और वो वहाँ पर आकर बोलती है मैं तुम लोगों को इससे आगे नहीं जाने दूंगी और इस सुनकर मिसुजो बोलती है इसका मतलब उधर अंदर कुछ ज़रूर चीज़ है ना ये बात बोलने के लिए शुक्रिया और तभी वो डीमन उसके ऊपर अटैक करने आती है और ऐसे दोनों के बीच में घमासान म्यूट होता है जहाँ पर मिसुजो अपनी पावर से कुछ यानी वहाँ पर एक हवा लाता है जिसकी वजह से उस डीमन को कुछ भी नहीं देखता है और उसके बाद वो लड़की देखती है यानी वो डीमन लड़की देखती है कि वहाँ पर से वो लोग भाग गया है और उसके बाद में दिखाया जाता है वो लोग उस टावर के अंदर पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग आकर देखते हैं वहाँ पर एक लड़की है और वो लड़की बोल रही होती है बचाओ मुझे और इस कारण मिसुजो पूछती है तुम कौन हो यानी तुम्हारा नाम क्या है और इधर वो लड़की बोलती है मैं मिसती हूँ यानी मेरा नाम लिसेटी है और इस कारण मिसुजो बोलती है तुमने हमारा मदद क्यों मांगा और इस कारण मिसुजो बोलती है मैं यहाँ पर फंस गई हूँ और इस सुनकर काकेरू आगे जाना वाला होता है और तभी मिसुजो उसे रोकने के लिए बोलता है और बोलती है मिसेटी यही इस शक्ति का केंद्र है और इस दुनिया को इसने बनाई होगी क्या तुमने हमें मदद के लिए पुकारा था और इस सुनकर मिसेटी बोलती है नहीं मैंने नहीं पुकारा था और इस सुनकर काकेरू बोलता है तुम झूठ बोल रहे हो हमें अपनी दुनिया में भेजो हम लोग जहाँ से आए हैं और इस सुनकर लिस्टी बोलती है नहीं मैं ये नहीं कर सकती और इस सुनकर मिसुजो बोलती है लगता है लिस्ट के पीछे कुछ है इसने अनजाने में ये दुनिया बनाई और ये गलती से हमें यहाँ पर ले आई और ऐसे कुछ बातें करने के बाद युका बोलती है काकेरू मुझे लगता है हमें इसे बचना चाहिए और इस सुनकर काकेरू बोलता है तुम कहते हो तो ठीक है और तभी वहाँ कुछ डीमन आ जाते हैं और वो लोग बोलते हैं कितना कमजोर लड़का है और फिर उन डीमंस को देखकर मिसुजो अपना शक्ति यूज करने लगती है लेकिन उसका शक्ति यूज नहीं हो रही होती और तभी उनमें से एक डीमन बोलता है इस महल के अंदर तुम्हारा शक्ति की कोई कम नहीं आएगा और इस सुनकर मिसुजो अपना तलवार निकाल लेती है और वो यानी पूछती है क्या तुम लोग इसे बचाते हो और तभी उनमें से एक डीमन बोलता है यहाँ पर कोई भी नहीं रहेगा सिवाय इस लड़के के और ये बोलकर उनमें से एक डीमन उन लोगों पर अटैक करने के लिए आता है लेकिन मिसुजो उसे रोक लेता है और काकेरू लोगों को बोलती है तुम लोग यहाँ से भागो और ये सुनकर वो लोग भागने वाला ही होता है और उन लोगों के पीछे से वो डीमन आ जाता है यानी वो बाहर वाली डीमन आ जाती है
और उसके बारे में इधर दिखाया जाता है, इधर स्कूल के रेस्ट रूम पर जहाँ पर वो टीचर बैठी हुई होती है और तभी ऊपर एक लड़का आता है और उस लड़के का नाम ताजिमा है। और उसे देखकर वो टीचर बोलती है, क्या तुम अभी तक घर नहीं गई? और इधर ताजिमा आकर उस बेड पर सो जाता है और उसे देखकर वो टीचर बोलती है यानी पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें आराम दूँ? और ये सुनकर ताजिमा बोलता है, मुझे वो पसंद नहीं। और ये सुनकर वो टीचर उसके पास आ जाती है और बोलती है, तुम कितनी जिद्दी हो। और इधर में दिखाया जाता है वो तीनों उस दुनिया से इधर अपने रियल वर्ल्ड में आ जाता है। और इधर यानी उसके बारे में दिखाया जाता है, वो तीनों एक कॉफ़ी शॉप पर होता है जब पर मिसेज बोल देती है, मैं उनमें चुनना नहीं चाहती थी। और सुनकर काकरू बोलता है, तुमने अभी क्या कहा उनमें से? क्या इसका मतलब वहाँ पर कोई और है? और इधर मिसेज बोलती है, हाँ कम से कम उधर 3 लोग और थे। और उसके बाद मिसेज उन लोगों उस दुनिया के बारे में कुछ बोलने लगती है। और ऐसे कुछ टाइम बातें करने के बाद मिसेज काकरू से बोलती है, क्या मैं तुम्हारा आँख देख सकता हूँ? और सुनकर काकरू पहले हिचकिचाता है लेकिन बाद में उसे अपना आँख दिखा देती है। और तभी उसे कुछ होता है यानी मिसेज को कुछ होता है और ये देखकर यूका पूछती है, क्या तुम ठीक हो? और शंकर मिसेज बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और उसको दिखाया जाता है काकेरो और यूका दोनों एक साथ घर की ओर आ रहा होता है। और तभी काकेरो एक जगह पर रुक जाता है और वो एक ग्लास में अपने आप को देखकर कुछ सोचने लगता है। यानी मिसेज उसे बोला था कि उसके अंदर भी शक्ति है, लेकिन उस आग के अंदर या कुछ ऐसे बोला था और वो ऐसे ही वो बात सोच रहा होता है। और तभी यूका उसके पास आती है और बोलती है, इसका मतलब मेरा अंदर भी कुछ शक्ति है। और ये बोलकर वो काकेरू के हाथ पकड़ लेती है और उसके बारे में दिखाया जाता है, वहाँ पर ताडाशी और काओरी आ जाता है और इधर ताडाशी काकेरू के ऊपर जंप कर देता है जिसकी वजह से वो दोनों नीचे गिर जाता है। और इधर काकेरू बोलता है, तुम ऐसा मत करो, ऐसा मत करा करो, मेरे सर पर लग गया। और उसके बाद यूका काकेरू को उठा देती है और ये देखकर ताडाशी काओरी को बोलता है, हे काओरी मुझे भी ऊपर उठा दो। और इस अंदर काओरी उसे मारने लगती है और इधर यूका और काकेरू उन दोनों को देख रहा होता है। और तभी काकेरू पीछे की ओर मुड़ता है और तभी वो उधर कुकुरी को देखता है और इसे देखकर वो घबरा जाता है। और ये देखकर यानी काकेरू को देखकर यूका भी उधर देखती है और उधर वो यानी शियोरी को देखती है और शियोरी उन लोगों की ओर ही आ रही होती है। और तभी काओरी बोलती है, ये मेरी साथ यहाँ पर आई है, यानी मैं इसे गाइड कर रही थी लेकिन ये गायब हो गई थी। और काओरी को देखकर ताडाशी बोलने लगता है मुझे प्लीज उठा दो, लेकिन शियोरी उसे नजरअंदाज करके वो उसे चली जाती है इधर यानी काओरी के पास चली जाती है। और इधर काओरी उसे पूछती है, तुम कहाँ पर चली गई थी? और इस सुनकर शियोरी बोलती है, मैं एक बिल्ली की पीछा की थी और उसके पीछे चलते चलते मैं गुम हो गया था। और उसके बाद शियोरी काकेरू के पास आकर उससे देखने लगता है, यानी काकेरू और शियोरी दोनों एक दूसरे को देख रहा होता है। और इधर यूका काकेरू को देख रहा होता है। और उसके बाद दिखाया जाता है काकेरू और यूका दोनों एक दुकान पर आता है और उधर आकर एक लड़की को देखता है और उसके बाद वो लोग उधर भेज जाता है। और इधर वो लड़की बोलती है, मास्टर शायद से शॉपिंग करने के लिए गई है तो तुम लोगों को वेट करना पड़ेगा। उधर काकेरू से पूछता है, शायद से हम पहले कभी कहीं पर मिले हैं? और ये सुनकर वो लड़की बोलती है, हाँ शायद से मिले हैं क्योंकि हम लोग एक ही स्कूल से हैं। और तभी काकेरू उसके हाथ में कुछ चोट देख लेता है और इसे देखकर यानी काकेरू को देखकर वो लड़की अपने हाथ पीछे कर लेती है और बोलती है, मुझे अचानक से लग गई, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। और हाँ मैं तुम लोगों के स्कूल के क्लास C के नई लड़की हूँ, मेरा नाम है यूकिको। और उसके बाद वो लोग ऐसे ही वहाँ पर बातें करता है और उसके बारे में दिखाया जाता है, वो दोनों रात के वक्त यूका के घर के सामने होता है जहाँ पर यूका बोलती है, मैं अपनी मोम को बुला ली है, क्या तुम अंदर आना चाहोगे? और उसे काकेरू बोलता है, नहीं मैं घर जाऊँगा, मैं बहुत थक गया हूँ। और इस यूका बोलती है, तो ठीक है मैं चलती हूँ। और ये बोलकर वो जाने लगती है और तभी वो रुक जाती है और बोलती है, तो ये एक आंखों का धोखा था कुकुरी-चैन, उनके बारे में सोचकर फायदा नहीं है। और सुनकर काकेरू बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और उसके बाद काकेरू बोलता है, अगर फिर से काला संत हो जाए तो तुम अपनी जगह से मत हिलना जब तक मैं ना आ जाऊँ। और सुनकर यूका काकेरू के पास जाकर उसे हक कर लेती है और इधर काकेरू भी उसे पकड़ लेता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है, काकेरू एक बहुत बुरा सपना देख रहा होता है जिसकी वजह से वो नींद से जाग जाता है। और उसके बारे में नेक्स्ट दिन स्कूल पर दिखाया जाता है, यानी काकेरू स्कूल के लाइब्रेरी पे होता है। और तभी यहाँ पर यूका आ जाती है और बोलती है, तुम यहाँ पर हो, तुम अचानक कहाँ पर गायब हो जाते हो, मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो गई थी। और ये सुनकर काकेरू बोलता है, नहीं मैं काला सन के बारे में कुछ ढूंढ रहा था। और ये सुनकर यूका बोलती है, मैं भी तुम्हारा मदद करूँगा।
और शंकर काकरू बोलता है ठीक है, और ये बोलकर वो एक बुक को उधर से निकल लेता है। और तभी उस बुक के पीछे एक आग देखता है और उस आग को देखकर वो डर जाता है। और उसके बाद वो दौड़ के जाके उस बुक के पीछे जाता है और उधर कोई भी नहीं था। लेकिन वहाँ पर एक नीचे कागज गिरा हुआ था जहाँ पर लिखा हुआ होता है कि तुम ही हो जिसने शैतान को जगाया है। और इधर काकरू की आँख में डर होने लगता है। और तभी वो लोग लाइब्रेरी की खिड़की से देखता है जहाँ पर सन फिर से काला हो गया है और ये पूरा एपिसोड एंड हो जाता है।